साथ खिलवाड़ करने, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, और देखिए जो जंतर मंतर में जो हो रहा है, नीट को लेकर जो कुछ हो रहा है, और नीट की आड़ में उस स्टेज में जिन जिन लोगों का अपमान किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणियां की जा रही हैं, भद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखिए, ये नया भारत है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने नीट के पेपर लीक को लेकर साफ हिदायतें दे दी हैं, बख्शा कोई नहीं जाएगा। और याद रखिए कि जो भी इस नीट पेपर लीक एग्जाम को लेकर जो प्रदर्शन में शामिल है, जिनकी डिमांडें जायज़ हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस पेपर लीक पर दोषियों पर कार्रवाई हो, हम भी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। लेकिन उसी स्टेज में जब सनातन का अपमान हो रहा है, प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है, भारत माता की को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की शिनाख्त करके इनके वो मामले दर्ज करके इनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, वो सुन लीजिए। और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग देखें, सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, करेंगे। और देखिए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर, वो जायज़ है। जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो भी जायज़ है, लेकिन वो नाजायज़ है जो प्रभु पर श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और जो सो कॉल्ड जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो प्रभु श्री राम पर टिप्पणियां कर रहा है, उसको तो सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारे देश में छात्रों की है, युवाओं की है। पेपर लीक में सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि यानी कि प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की जो श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। एक उस स्टेज में माननीय प्रधानमंत्री जी को ना जाने क्या कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी का तो लिहाज कर लो। मान लीजिए आप इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, आपकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है। आप नीट पेपर लीक को लेकर जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम पर टिप्पणी करोगे, वो नाजायज़ हो, आप वो नाजायज़ डिमांड है आपकी। प्रभु श्री राम हमारे हृदय में करोड़ों लोगों के, आप पर्टिकुलर एक धर्म का मान करेंगे, दूसरे का अपमान करेंगे, ये तो क्लियर हो चुका है कि वो स्टेज हाईजैक हो चुकी है। और वहाँ पे जो लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं पोस्टर पकड़ पकड़ के, मैं तो इस खबर में बताना भी नहीं चाहता कि क्या कुछ उसमें लिखा जा रहा है। तरह तरह की टिप्पणियाँ किया जा रही है, और हमारा भारत किस ओर जा रहा है। हमारे देश की बेटियां पोस्टर में क्या कुछ लिखी है, क्या कुछ उसमें पेश करके आ रही है, ये तो मैं बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। पूरा हाईजैक। आप लोगों ने नीट पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई, हिंदुस्तानी पत्रकार आपके साथ है। आप लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, हिंदुस्तानी पत्रकार आपके साथ है। और आप लोग उसी स्टेज में प्रभु श्री राम का अपमान करेंगे, हम आपके साथ कर रहे नहीं है। आप हमारे भारत देश का अपमान करेंगे, भारत माता का अपमान करेंगे, हम आपके साथ नहीं है। और हम यही कहेंगे, जो दोषी हैं, जो पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं,
इनकी शिनाख्त बाद में भी होगी। और याद रखिए, ये प्रदर्शन जो चल रहा है, ये पूरा जो है हाईजैक हो चुका है। जो लीडर सत्ता में आए नहीं, जिन लीडरों को लोग भूल चुके, जिनके गली के जो सदस्य वो नहीं जानते, वो भी अपनी फुटेज गेन करने के लिए उस स्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू में भी हैं, जिनको गली का कोई शख्स नहीं जानता, वो भी सोशल मीडिया में उठकर टिप्पणियां करता है। हम छात्रों के साथ हैं, जेन्युइन डिमांड के साथ हम छात्रों के साथ हैं, जो उनकी डिमांड है। लेकिन उसी स्टेज में अगर आप सनातन का अपमान करोगे, सनातन में जब आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करोगे, भारत माता को लेकर टिप्पणी करोगे, हमारे पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी पर टिप्पणी करोगे, तो ये सहन नहीं किया जाएगा। इसमें तो साफ दर्शा रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है एक्टिव हो चुकी है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश का माहौल खराब कर रहे हैं ये जो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, ये तो उकसा रहे हैं युवाओं को। खुद तो ये साइड हो जाएंगे, उसके बाद जब मामले दर्ज होंगे बच्चों पर, उनकी चिंता कौन करेगा। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, क्लियर हो चुका है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी है और होनी भी चाहिए। हमारे देश के युवा बच्चों का सवाल है, और जो जब कार्रवाई होगी वो भी पब्लिक डोमेन में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ उस स्टेज में जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सनातन के विरुद्ध है, सनातन के खिलाफ है। और जो भी सनातन के खिलाफ होगा तो याद रखिए कार्रवाई होगी। देखकर जगह मीडिया, धन्यवाद। जय हिंद।